नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले जो कल ही एसआई की जो 859 पदों की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उनके बारे में, और उनकी जो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और कौन कौन सी बुकों के माध्यम से आपको तैयारी करनी है और किस हिसाब से तैयारी करनी है, और एग्ज़ाम कब हो सकता है, मतलब कितने महीने हैं आपके पास एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि तैयारी किस प्रकार करें, मतलब हमारे पास कितने दिन बचे हैं। तो मानकर चलते हैं कि 4 महीने हम मानकर चलते हैं, मतलब जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने की बिल्कुल साफ साफ संभावना है। तो जुलाई में एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे ये आपको कतराने की ज़रूरत नहीं है, आप जुलाई मानकर फिक्स चलिए। उसके बाद एग्ज़ाम कब होता है ये तो फिर ये एसआई की भर्ती है, कोर्ट में मामला चला जाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर ये मामला कहीं पर नहीं जाता है तो हम बात करते हैं कि ये जुलाई में एग्ज़ाम होने की बिल्कुल 100% संभावना है। तो कितने दिन बचे हुए हैं ये आपको 4 महीनों के माध्यम से पता लग गया होगा कि 4 महीने हैं हमारे पास। तो उसके हिसाब से मतलब आपके पास, अगर आपने लंबी तैयारी पहले से की रखी है, अगर आपकी तैयारी पहले से चालू की है, जैसे कि आपने सेकंड ईयर में आप फर्स्ट ईयर बीए आपने शुरू की थी, जैसे बीए कोई भी आपने डिग्री शुरू की थी, तब से आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी कोई तैयारी करना चाहता है कि भर्ती आई है और अभी से मैं तैयारी, मेरे पहले कुछ नहीं पड़ा हुआ है और अब से मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी बहुत सुनहरा अवसर है, वो भी अभी तैयारी कर सकता है। क्योंकि एसआई के सिलेबस में गणित के 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश का एक अक्षर भी नहीं है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं कि एसआई का जो सिलेबस है वो बहुत सरल एवं एकदम अच्छा कह सकते हैं उसको। क्योंकि फर्स्ट पेपर पूरा है, मतलब 50% आपका हिंदी का पोर्शन है और बाकी अन्य 50% है, उसमें से आपको इंडिया जी के, राजस्थान जी के, हिंदी हिंदी दूसरे पेपर में नहीं आएगी, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, साइंस और अब आएगा साइंस और गणित और रीजनिंग। तो ये आपके सेकंड पेपर में आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो सबसे पहले हम बुक्स की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर जो हिंदी का है उसके लिए आपको जो ये बुक है हिंदी व्याकरण आती है 9th से 10th के लिए, ये आपके पास होनी चाहिए। और ये नहीं है अगर आपके पास, और जो पुरानी वाली बुक है, ठीक है, जो पुरानी वाली ये बुक है ये भी आपके पास होनी चाहिए। तो इन बुकों के माध्यम से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हो, फर्स्ट पेपर हिंदी का आप इन बुकों के माध्यम से क्रैक कर सकते हो। अगर आप कोई कोचिंग करना चाहते हो तो तारानगर चूरू में सुभाष सर का जो गुरुकुल खुला हुआ है उसमें आपको शानदार फैसिलिटी और शानदार तरीके से आपको ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत 11 फरवरी से की जा रही है, तो वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हो। तो ये आपके लिए कोचिंग अगर आप करना चाहते हो तो सुभाष सर एसआई के लिए स्पेशल बैच शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो ये हुई हिंदी की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, और सेकंड पेपर में आता है आपका जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में आपकी सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के लिए आपको प्राचीन इतिहास के लिए एलपी शर्मा की, और आधुनिक के लिए आपको राजीव आयर की स्पेक्ट्रम ये लानी है, और मध्यकालीन आपको लानी है इम्तियाज़ अहमद की। ये वीडियो मैंने इन बुकों का पहले ही बताया हुआ है, उनमें उनमें सब सारा जो है बुक्स का वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। तो ये हुआ था हमारे जो इतिहास हुई, ये उसका हो गया। और फिर मैं बात करता हूँ भारत के भूगोल के लिए आपको भौतिक प्रकाशन की, मैंने पहले बता चुका हूँ कि परीक्षा वन की बुक आती है भौतिक प्रकाशन की, तो वो पढ़ सकते हो। और उसके अलावा विश्व भूगोल के लिए भी भौतिक प्रकाशन की बुक्स आती है, वो पढ़ सकते हो। और पॉलिटिकल के लिए आप सिकवाल की बुक ला सकते हो या फिर लक्ष्मीकांत की बुक ला सकते हो। इसके अलावा मैं बात करता हूँ साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आप लुसेंट की बुक ला सकते हो, और स्पेशल साइंस की आती है लुसेंट की, सामान्य विज्ञान की, वो बुक आपको लानी पड़ेगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान जीके के लिए, और राजस्थान जीके के लिए मैंने आपको पहले बता रखी है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो है कला संस्कृति के लिए जो जय सिंह नीरज की आती है, ये बुक जय सिंह नीरज की कला एंड संस्कृति के लिए। फिर मैं बात करता हूँ राजस्थान प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था के लिए, जो है अपने आती जनक सिंह मीणा की बुक आती है, ये पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो मैंने पहले बता रखी है कि इतिहास के लिए आप गोपीनाथ शर्मा या शर्मा पवार पढ़ सकते हो, और यही आपको समझ में नहीं आए तो पैनोरमा भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान जियोग्राफी, हरिमोहन सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है, वो आपको ऑथेंटिक्स बुक के माध्यम से आप अगर राजस्थान एसआई की तैयारी करोगे तो आपका सफलता आपकी मतलब आप सफलता के भागीदार बन सकोगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आप सामान्य, जैसे कि आपने पहले पढ़ रखा है और फिर रिवीजन के तौर पर कौन सी बुक लाएं, तो आपको जो ये सामान्य ज्ञान की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है रिवीजन के तौर पर। इसमें आपको जो है सारा कंटेंट दिया हुआ है, फालतू की बातें नहीं लिखी गई है, मतलब कि
जैसे आप नोट्स बनाते हो वैसे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से इस बुक्स में आपको समझाया गया है। तो ये बुक्स थी मैंने बताई आप, और गणित रीजनिंग की कोई बुक लाने की ज़रूरत है नहीं। आपको गणित में 4-5 क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल्स, और तैयारी गणित आपको पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं भी पढ़ो तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद रीजनिंग की बुक लाने की ज़रूरत है नहीं। और तो ये बुक्स का मैटर आपके सामने मैंने रखा, और फिर आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो तैयारी के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, और टाइम टेबल के माध्यम से आप अगर रोजाना 10 घंटे ही पढ़ते हो, आज से मतलब 4 महीने के टाइम टेबल बनाते हैं हम, तो रोजाना 10 घंटे भी पढ़ते हो आप, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 10 घंटे नियमित पढ़ते हो तो मतलब अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको नियमितता होने जरूरी है। और आपको जिस बुक्स को पढ़ते हो उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, जिस कंटेंट को पढ़ते हो उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की तो उस कोचिंग पर आपको मतलब आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि मुझे हाँ ये कोचिंग मुझे सिलेक्शन दिलवा सकती है। आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो आपके आत्म विश्वास है वो कहेगा कि ये मैटर अच्छा नहीं है, ये मुझे इससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर आपने विश्वास रखा कि इससे मेरा हो जाएगा तो आपका बिल्कुल ज़रूर 100% हो सकता है। तो ये थी जो राजस्थान एसआई के बारे में बुक्स बताई। और टाइम टेबल आपको किस हिसाब से बनाना है कि सुबह अगर आप जल्दी पढ़ सकते हो तो सुबह पढ़ सकते हो, लेकिन शाम को भी पढ़ सकते हो। इतनी कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि सुबह ही पढ़ना जरूरी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप शाम को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन सुबह का टाइम आपके लिए बहुत कीमती होता है, और आप अगर जल्दी उठकर पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। और आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, और टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ना। और ऐसा नहीं है कि एक बुक्स लेके जो है पूरा दिन एक ही बुक पढ़ते रहे, नहीं। आपको अलग अलग बुक्स का टाइम टेबल अलग अलग घंटे में अलग अलग, जैसे 3 घंटे आपने राजस्थान जियोग्राफी पढ़ी तो 2 घंटे आप राजस्थान हिस्ट्री और फिर इंडियन हिस्ट्री, इस प्रकार से आपको पढ़नी चाहिए। घंटा घंटा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन 3-3 घंटे 4-4 घंटे का एक अलग से शेड्यूल बनाकर आपको पढ़ना चाहिए। तो ये बात थी जो मैंने आपको बताई राजस्थान एसआई के लिए।